हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है Asus Zenfone Max Pro M1 पे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रिव्यू करेंगे फॉर द लेटेस्ट वर्जन दैट इज़ 438 जो कि एंड्रॉयड 10 बेस है, एंड्रॉयड 10 बीटा 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो कि एंड्रॉयड 10 वर्जन 10 बेस स्टॉक रोम है, देन सिक्योरिटी पैच लेवल है 5 दिसंबर 2020 का, कर्नल वर्जन है 4.4.192 पर्फ प्लस, एंड जो बिल्ड नंबर है वो है 438 जो कि एंड्रॉयड बीटा 5 है। इसके अलावा ये ऑफिशियल बिल्ड है बट एक तरह का बीटा वर्जन है। एंड इससे अलावा लाइक यूजर्स पूछ रहे थे कि भाई स्टेबल वर्जन कब तक रिलीज होगी एंड सो ऑन। तो यार अभी तक आसूस की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये भी नहीं पता कि कभी आसूस स्टेबल वर्जन रिलीज करेगा भी या नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट कल 31 दिसंबर को ऑलमोस्ट 11 मंथ हो जाएंगे जब पहली बार बीटा 1 वर्जन आई थी, आई थिंक जनवरी 30 या 31 को। तो अगर 11 महीने में ही कोई कंपनी बीटा वर्जन से स्टेबल पे आने में इतना वो कर रही है, टाइम ले रही है, तो आप सोच ही सकते हो कि स्टेबल वर्जन आने के क्या चांसेस हैं और क्या नहीं। तो चलिए अब डिटेल रिव्यू पार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं सिस्टम में आपको सबसे पहले जेस्चर सेक्शन में, देन जेस्चर के अंदर जेस्चर तो जो भी अवेलेबल जेस्चर्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आप इन्हें सेलेक्ट कर लेते हो डब्ल्यू पे, क्रोम एंड सो ऑन, तो इन सारी चीज़ों से आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद है सिस्टम नेविगेशन। तो वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 3 बटन किया है, बट अगर आप जेस्चर्स करोगे तो आप नीचे देख लो क्योंकि जेस्चर बेस है, अगर आप ऐसे करोगे तो बैक चल जाओगे एंड वगैरह वगैरह। तो बट वीडियो के लिए मैं चेंज कर लेता हूँ 3 बटन। इसके बाद बारी आती है अब डेवलपर ऑप्शंस की। तो डेवलपर ऑप्शंस को टर्न ऑन करने के लिए वैसे तो आप सब यूज़र को ऑलमोस्ट पता है, बट फिर भी मैं कंफर्म कर देता हूँ कि अबाउट सेक्शन में सबसे नीचे बिल्ड नंबर है, वहाँ पर आप 7 to 8 टाइम टैप करोगे, उसके बाद वो लिख देगा यू आर अ डेवलपर नाउ। एंड उसके बाद सिस्टम सेक्शन में आपको डेवलपर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगी। आप जस्ट यहाँ पर टैप इन कीजिए और बहुत सी डेवलपर ऑप्शंस है, बट मैं यहाँ पर वही वही बताऊँगा जो लाइक यूज आई वुड से यूज़फुल है। और इसके अलावा अगर आप कोई चेंज करते हो तो उसका मेरे ऊपर कोई वो नहीं है, मतलब क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि कोई और सेटिंग्स आप चेंज करो जब तक आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले डिबगिंग सेक्शन में यूएसबी डिबगिंग, इसे तो आप जो जो मर्जी फ़ोन यूज़ कर रहे हो आप इसे हमेशा टर्न ऑन करके रखिए, ये बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है। इसके अलावा आप चलते हैं ड्राइंग सेक्शन में। ड्राइंग सेक्शन से पहले एक और चीज़ है इसी में डिबगिंग में, गेम ड्राइवर प्रेफरेंस। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसका यूआरएल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आप बाद में उसे गो थ्रू कर सकें। अब चलते हैं ड्राइंग सेक्शन में। तो ड्राइंग सेक्शन में सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं, एक बार ही दिखा देता हूँ। ये है ड्राइंग सेक्शन जिसमें विंडोज़ एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल एंड एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। तो बेसिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट 1x होता है और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि 0.5x करके रखिए, तो वो मैंने किया हुआ है। इसके बाद लास्ट चीज़ है थीमिंग की तरफ से। तो बाय डिफ़ॉल्ट यूजिंग डेवलपर ऑप्शन आप थीम्स चेंज कर सकते हो। लाइक ये एक्सेंट कलर है ग्रीन कलर में, तो ये डिवाइस डिफ़ॉल्ट है, लेट्स चेंजेस टू पर्पल कलर, तो वो पर्पल में दिखा देगा। अगर आप उसे चेंज कर दोगे ग्रीन में दोबारा से तो वो अलग सा ग्रीन, बट बाय डिफ़ॉल्ट मैं डिवाइस डिफ़ॉल्ट ही लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा हेडलाइन और बॉडी फॉन्ट में आपको सिर्फ एक ही फॉन्ट देखने को मिलेगा, एक डिवाइस डिफ़ॉल्ट और दूसरा नोटो सेरिफ। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप नोटो सेरिफ करते हो चेंज तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, बट अगेन लेट्स चेंज टू डिफ़ॉल्ट। एंड आइकन शेप बाय डिफ़ॉल्ट डिवाइस डिफ़ॉल्ट है, अगर आप टीयर ड्रॉप कर लोगे तो वो सिस्टम वाइड चेंज हो जाएगा। तो चलिए दोबारा से आइकन को भी चेंज कर देते हैं। अब चलते हैं आफ्टर सिस्टम सेटिंग्स, और सिस्टम सेक्शन के बाद अब बात आती है सिक्योरिटी की। तो सबसे पहले पिन, पैटर्न, पासवर्ड स्वाइप ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, कोई ग्लिच नहीं है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक में भी कोई नहीं है। मैं आपको एक बार फिंगरप्रिंट का वो भी डेमो भी दे देता हूँ, एक बारी फिर से, एक बारी फिर से लास्ट टाइम। तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम ये हमेशा चलेगा। कभी कभार क्या होता है कि आपको फिंगर को थोड़ा सा हार्डर प्रेस करना पड़ता है, बट अगेन रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट हो चुका है एज़ कम्पेयर टू लाइक बीटा 3 और बीटा 2 वर्जन, लाइक आई वुड से थोड़ा सा ज़्यादा बीटा 4 से भी। इसके अलावा फेस अनलॉक भी देख लेते हैं। तो फेस अनलॉक भी आप देख सकते हो, एक बारी फिर से कर देता हूँ, तो फेस अनलॉक भी बहुत ही फास्ट है। तो ओवरऑल सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अब चलते हैं सिक्योरिटी के बाद स्टोरेज सेक्शन में। तो स्टोरेज सेक्शन में चाहे आप इंटरनल स्टोरेज हो चाहे एक्सटर्नल स्टोरेज, दोनों ही लाइक इस सेक्शन के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। एंड इसके अलावा यूएसबी प्रेफरेंसेस की तरफ से जहां हम वो कर लाइक
माइक्रो यूएसबी डेटा केबल अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करके पीसी या लैपटॉप में लगाते हैं, वो भी एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन कर रहा है। कई बीटा वर्जन्स में वो चल नहीं रहा था, तो इस पर्टिकुलर बीटा वर्जन या इवन बीटा 4 में भी वो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। स्टोरेज सेक्शन के बाद अब चलते हैं साउंड सेक्शन में। तो यार साउंड सेक्शन में मुझे एज़ कम्पेयर टू वर्जन 432 कोई चेंज देखने को नहीं मिला। जो हमें साउंड क्वालिटी 432 में मिलती थी वही हमें 438 में मिल रही है। तो अगर अगेन आपके इस एंड पे कोई लाइक लग रहा है कि यार बड़ी पुअर क्वालिटी एंड वगैरह वगैरह, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चेक कर सकते हो। मैंने एक साउंड प्रॉब्लम रिलेटेड एक वीडियो बनाई हुई है पास में, जो कि हर एक बीटा वर्जन के लिए चलती है। उसे आप गो थ्रू करके अपने एंड पे इम्प्लीमेंट कर लीजिए, तो आपके जो भी अंडरलाइंग इश्यूज होंगे वो सभी के सभी रिजॉल्व हो जाएंगे। अब चलते हैं डिस्प्ले सेक्शन में। वैसे तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस एक ही चीज़ है, लॉक स्क्रीन डिस्प्ले, और उसमें भी ये एम्बिएंट डिस्प्ले की तरफ से है वेंट टू शो, तो न्यू नोटिफिकेशन ये भी चल रहा है, एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन। और एक चीज़ है शो लॉकडाउन ऑप्शन, अगर आप पावर बटन को टैप करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर नहीं दिखता, अगर आप इसे ऑन टर्न ऑन कर देते हो तो फिर आपको ऑन हो जाता है लॉकडाउन। तो अभी के लिए मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। चलिए अब चलते हैं बैटरी सेक्शन, जो कि सबसे वाइटल और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इस पर्टिकुलर वर्जन में यार पता नहीं मेरे फ़ोन की बैटरी में अब कोई प्रॉब्लम है कि या ओवरऑल दूसरे यूज़र्स को भी है। जब मैं ये वीडियो पब्लिश करूँगा तो मुझे लाइक कंफर्म भी हो जाएगा, बट मेरी तरफ से यार बैटरी इस पर्टिकुलर वर्जन में बहुत ही वर्स्ट है। तो जैसे कि सबसे पहले अच्छी चीज़ थी चार्जिंग टाइम, तो चार्जिंग टाइम अच्छा है, लाइक नियरली अबाउट 2 घंटे 47 मिनट लगे इसे फुली चार्ज होने में 0 to 100%। अगेन बता देता हूँ कि मैं एक कंपैटिबल लाइक 10 वाट चार्जर यूज़ कर रहा हूँ। तो जो इसके साथ शिप होता है डिफ़ॉल्ट चार्जर, वो तो मैंने ऑलमोस्ट 1 साल पहले ही छोड़ दिया है चार्ज करना। अगर आप उससे कर रहे हो तो मे बी 3 घंटे 4 घंटे, मे बी 4 साढ़े 4 घंटे भी लग सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं लाइक जब मैंने 0 to 100% बैटरी चार्ज की, उसके बाद मैंने फ़ोन को ऐसे ही रख दिया जब 100% हो गया, बट उससे नियरली अबाउट 1.5 घंटे बाद मैंने फ़ोन ऑन किया तो मैंने देखा कि 100 से सीधा 96% पे बैटरी शो कर रहा था, तो 4% बैटरी ड्रेन हो गई। उसके बाद मैंने फ़ोन रीस्टार्ट किया ताकि चेक कर सकूं कि बैटरी मैट्रिक्स स्टैटिस्टिक्स हैं वो रिफ्रेश हो रहे कि नहीं, तो 96 से वो एग्जैक्ट होगी 89%। तो आप ये लेके चलिए कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बैटरी मेरे एंड पे यार बड़ी वर्स्ट चल रही है, बैटरी मैट्रिक्स या स्टैटिस्टिक्स तो वो रिफ्रेश नहीं हो रहे जब तक मैं उसे रीस्टार्ट नहीं करता। इसके बाद अब बात कर लेते हैं आइडियल बैटरी ड्रेनेज की। तो वो मैंने डे बाय डे लाइक 2 से 3 डेज़ का लाइक नोट डाउन किया, वो मैं आपके साथ एक-एक करके डिस्कस करता हूँ। तो डे 1 पे क्या हुआ कि 1% बैटरी ड्रेन हुई, जो नियरली अबाउट स्पैन ऑफ 9 to 10 आवर्स। बट जैसे ही मैंने वो देखा उसके बाद मैंने अपना फ़ोन रीस्टार्ट किया तो एकदम लाइक आगे से और भी 6% ज़्यादा बैटरी ड्रॉप होगी। लेट्स से अगर वो पहले 90 पे थी तो 89 दिखा रही थी, तो मैंने रीस्टार्ट किया तो उसके बाद वो 89 से सीधा 83 दिखाने लग गई। तो अगेन वही बैटरी मैट्रिक्स रिफ्रेश नहीं हुआ मेरे एंड पे। फिर डे 2 की बात आई तो 2% बैटरी ड्रेनेज हुई 7 to 8 आवर्स में। जब मैंने उसे फ़ोन को रीस्टार्ट किया तो बहुत स्ट्रेंज बात था कि नियरली 19% बैटरी ड्रेनेज होगी। लाइक पहले 25% थी तो वो 23 दिखा रहा था जब मैंने देखा आफ्टर 7 to 8 आवर, बट जब मैंने फ़ोन रीस्टार्ट किया तो वो जस्ट 4% रह गई, नियरली अबाउट 19% आई वुड से ड्रेन होगी। इसके बाद डे 3 पे 2% लाइक बैटरी ड्रेन हुई, जो नियरली अबाउट ओवर अ स्पैन ऑफ 9 to 10 आवर। तब मैंने फ़ोन रीस्टार्ट किया तो अगेन 10% बैटरी अगेन लाइक डिस्चार्ज होगी या ड्रेन होगी आफ्टर रीस्टार्ट। तो यार बैटरी की तरफ से मैं इस पर्टिकुलर अपडेट में बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो अगर आपके एंड पे भी यही प्रॉब्लम है तो यार नीचे कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर देना, अगर नहीं तो शायद मेरे फ़ोन की बैटरी में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। चार्जिंग और आइडियल बैटरी ड्रेनेज के बाद आप चलते हैं गेमिंग पर्सपेक्टिव की तरफ से बैटरी कंजप्शन। तो उसके लिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी। तो अगर आप फैमिलियर हो मेरी वीडियो से तो आपको पता है कि अब मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अगेन एक एक घंटे के 2 से 3 बार गेम प्ले किए मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी के, तो उनके बेसिस के ऊपर स्टैटिस्टिक्स अब डिस्कस करूँगा। तो यही मैंने ग्राफिक क्वालिटी सेलेक्ट की थी कि मीडियम ग्राफिक क्वालिटी एंड हाई फ्रेम रेट। तो जो बैटरी कंजप्शन थी वो ऑन एन एवरेज 15 to 16% आ रही है फॉर अ गेम प्ले ऑफ 1 आवर। इसके अलावा जो टेम्परेचर रीडिंग्स मैंने नोट डाउन की थी, तो बिफोर स्टार्टिंग द गेम प्ले टेम्परेचर था 19 डिग्री एंड एज सुन एज मैंने कंप्लीट किया तो टेम्परेचर था 32 डिग्री। अब चलते हैं फ्री फायर की तरफ से। इसके अलावा कॉल ऑफ ड्यूटी में मुझे कोई भी लैग देखने को नहीं मिला, गेम बिल्कुल स्मूथ चल रही है जैसे कि बीटा 4 वर्जन पे चल रही थी, तो ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब बात कर लेते हैं फ्री फायर की तरफ से। तो फ्री फायर में मैं ये सेटिंग्स यूज़ कर रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट जो इंस्टॉल होती है जब भी आप लाइक गेम इंस्टॉल करते हो प्ले स्टोर की तरफ से। अगेन इसे भी मैंने 2 से 3 बार खेला, एक एक घंटे के गेम प्ले। तो जो इसमें बैटरी कंजप्शन है ऑन एन एवरेज वो है 8 to 9%।
और जो टेम्परेचर रीडिंग थी वो थी लाइक बिफोर स्टार्टिंग द गेम प्ले 19 एंड एज सुन एज आई कंप्लीटेड 1 आवर ऑफ गेम प्ले तो वो था 29 डिग्री। अगेन इस गेम पर्टिकुलर गेम में भी मुझे कोई लैग देखने को नहीं मिला, गेम प्ले स्मूथ चल रहा था। अब इसके बाद बात आती है कि यार पबजी वगैरह तो यार वो ऑलरेडी बैंड है, तो मैं लाइक किसी भी इलीगल वे से उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता। कई यूजर्स ने पूछा था जब मेरी इंस्टॉलेशन की वीडियो आई थी, तो यार सॉरी फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है कनेक्टेड डिवाइसेस। तो कनेक्टेड डिवाइसेस में मैं दो ही चीज़ें हमेशा टेस्ट करता हूँ, एक है ब्लूटूथ और दूसरी है स्क्रीन कास्टिंग। तो ब्लूटूथ इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, चाहे वो फाइल ट्रांसफ़र के लिए हो, चाहे ऑडियो वाया ब्लूटूथ डिवाइसेस हो। इसके बाद बात आती है स्क्रीन कास्टिंग की, तो इंटेल बेस्ड लैपटॉप पे तो वो एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन, बट मेरा एक AMD लैपटॉप है तो उसके साथ वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो बाकी सारे फ़ोन चलते हैं जब भी मैं स्क्रीन कास्टिंग करता हूँ, बट आसूस लाइक चलना बंद हो चुका है। कनेक्टेड डिवाइसेस के बाद अब चलते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट की तरफ। तो वाईफाई कॉलिंग की तरफ से जस्ट वो जियो के लिए अवेलेबल है, एयरटेल के लिए स्टिल अवेलेबल नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन है कई यूजर्स के कि भाई कि नेटिव वीडियो कॉल, कॉल रिकॉर्डर तो दोनों ही एब्सेंट है या आई वुड से नॉट अवेलेबल है दोनों ही इस पर्टिकुलर रोम में। और चांसेस पूरे हैं कि वो अगली अगली अगर कोई बीटा वर्जन स्टेबल आता है उसमें भी अवेलेबल ना हो। और इसके अलावा मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला, चाहे वो वाईफाई कनेक्टिविटी हो, मोबाइल इंटरनेट हो, SMS हो, कॉल्स हो, तो सभी के सभी लाइक एकदम लाइक वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, नो इशू एट ऑल। इसके बाद चलते हैं क्विक सेटिंग्स की तरफ। तो आसूस की तरफ से जो भी क्विक सेटिंग्स अवेलेबल है वो सभी की सभी चल रही हैं, चाहे वो डार्क थीम टॉगल हो, चाहे वो स्टोरेज सेक्शन हो एंड सो ऑन, तो किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट ऐप शिप्स की तरफ से। तो मैंने बहुत हार्डली कुछ छोटी मोटी सी ऐप्स इंस्टॉल की हैं, तो उसमें भी जो डिफ़ॉल्ट ऐप है उसमें मैं हमेशा एक ही चीज़ लाइक स्टॉक नो में डिस्कस करता हूँ, वो FM रेडियो। तो वो एकदम सही चल रहा है। लाइक कई यूज़र्स को आदत हो लाइक आई वुड से आदत लाइक हैबिट है कि डेली वो सुनते हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं बाय बस, बाय देयर ओन ट्रांसपोर्ट एंड सो ऑन। तो ये उनके लिए अच्छी बात है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। इसके बाद अब डिस्कस कर लेते हैं प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन की तरफ से। तो जैसे कि मेरा फ़ोन लॉक्ड है और उसके ऊपर डिवाइस इज सर्टिफाइड है। अब कई यूज़र बोलते हैं कि भाई मेरे एंड पे डिवाइस इज़ नॉट सर्टिफाइड, तो मे बी उन्होंने यार अनलॉक किया हो अपना बूट लोडर, तो उस पर्टिकुलर केस में शायद आपको यही देखने को मिलेगा। तो बट ये लॉक्ड बूट लोडर में या लॉक्ड स्टेट में या जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो डिवाइस इज सर्टिफाइड ही दिखाएगा, क्योंकि हमने कोई इसे अनलॉक नहीं किया या कोई और रिकवरी मोड नहीं लाइक इंस्टॉल किया एंड वगैरह वगैरह। इसके बाद चलते हैं अब स्टेटस ऑफ कैमरा टू API। तो एंड्रॉयड 10 बीटा में एक ही चीज़ बढ़िया है, वो है सपोर्ट ऑफ लेवल 3 या आई वुड से हार्डवेयर सपोर्ट लेवल 3 फॉर द कैमरा टू API। इसके बाद चलते हैं स्टेटस ऑफ DRM इन्फो या आई वुड से वाइड वन सर्टिफिकेशन। तो यार मेरे एंड पे तो वो L3 ही दिखा रहा है, बट अगर आपके एंड पे L1 होगा तो इंस्टॉल करने के बाद वो मोस्ट प्रॉब्ली L1 ही दिखाएगा। बट मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे एंड पे लाइक वो L3 एंड्रॉयड बीटा 1 वर्जन से ही चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। इसके अलावा कैमरा, जो स्टॉक कैमरा उसका UI लाइक ये तो आप देखते ही आ रहे हो कि एंड्रॉयड बीटा वर्जन से कितना उन्होंने इम्प्रूव कर दिया है। बट एक चीज़ मानने वाली है कि बीटा 4 के कंपैरेटिवली मुझे लाइक इमेज क्वालिटी में थोड़ी स्मूथनेस देखने को मिली है वीडियो में भी। बट अगर कई बार कोई रैंडम एरर्स आ भी जाते हैं यार, वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने पीछे 7-8 बड़ी-बड़ी ऐप्स चलाई और उसके बाद कैमरा प्रोसेसिंग कर रहे हो, तो कई बार क्या होता है कि यार प्रोसेस करते सार ही कैमरा शट डाउन हो जाता है। बट ये मेरे साथ आई थिंक 1 से 2 बार ही हुआ जब पीछे गेमिंग ऐप्स भी चल रही थी और कुछ और भी चलाई हुई थी। तो ये मैंने अपनी तरफ से इसलिए डिस्कस कर लिया। इसके अलावा लाइक अगर कैमरा टू API अवेलेबल है तो Gcam, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आप उसे बाद में गो थ्रू कर सकें। अब इसके अलावा भी कोई जो भी कंपैटिबल Gcam मोड मिलता है आपको एंड्रॉयड 10 के लिए, आप वो इंस्टॉल करके देख लीजिए, सब कुछ चलेगा एक्सेप्ट स्लो मोशन। अब चलते हैं बेंचमार्क स्कोर्स की तरफ। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं एंटर टू बेंचमार्क्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्कोर दिखा रहा है ओवरऑल वो है 1,51,338 एंड नीचे हैं वो है कंसोलिडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट, UX एंड सो ऑन। अब चलते हैं गीक बेंच स्कोर्स की तरफ से भी। तो ऑन द बेसिस ऑफ CPU सिंगल कोर स्कोर है 281, मल्टी कोर स्कोर है 1267। ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन यूजिंग OpenCL जो स्कोर है वो है 443। वल्कन API के साथ ये चलता नहीं है, एरर दे देता है या बंद हो जाता है चलते चलते।
और अब बात कर लेते हैं रैम एंड मेमोरी मैनेजमेंट। तो मुझे उसमें कोई भी इशू देखने को नहीं मिला, जैसे कि बीटा 4 में वो स्मूथली चल रहा था वैसे ही चल रहा है। बट अगेन यार, अगर आप कहोगे यार भाई यार अब 10 से 15 मिनट के बाद नहीं चल रही, तो यार वो टोटली ओएस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर उसे लग रहा है कि यार अब फ्लश कर देनी चाहिए ऐप की यूसेज नहीं दिख रही, तो वो कर ही देगा। बट अगर आप 5 to 10 मिनट्स के ब्रैकेट में देख के चलें तो बिल्कुल सही चल रही है रैम एंड मेमोरी मैनेजमेंट। अब बात आती है ओवरऑल रिव्यू स्कोर की। तो इस पर्टिकुलर अपडेट को मेरा जो ओवरऑल रिव्यू स्कोर है वो है 80 आउट ऑफ 100, जबकि मैंने बीटा 4 में इसको दिया था 85 आउट ऑफ 100। तो 80 आउट ऑफ 100 इसलिए दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ बैटरी रिलेटेड इशू। अगर वो सिर्फ मेरे एंड पे ही है बैटरी रिलेटेड इशू, आपके एंड पे नहीं है, तो यार फिर इस पर्टिकुलर अपडेट को 90 आउट ऑफ 100 बनते हैं, क्योंकि 10% मैंने इसीलिए काटे हैं क्योंकि बैटरी का मुझे बहुत इशू देखने को मिला है मेरे एंड पे। अगर आपको भी देखने को मिलेगा तो यार नीचे एक बार ही कंफर्म कर दीजिएगा। इससे पहले कि मैं वीडियो रैप अप करूँ, छोटे मोटे से जो बग्स मैंने देखने को मिले मेरे एंड पे वही है कि यार स्टार्ट लाइक बूट टाइम पे ज़ेनफ़ोन लोगो दोबारा से वापसी आ चुका है। अगर आप जेस्चर नेविगेशन देखते हो तो गैप अभी तक वो उतना ही है, उसे चेंज नहीं किया आसूस ने। और जो ये है ये आई थिंक अब ये पर्पसली ही है आसूस की तरफ से, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर रोम है वो है AOSP, तो वो आई डोंट थिंक कि वो इसे रिमूव करेंगे। लाइक जहाँ आप इसे टॉप और बॉटम में शफल कर सकें। इसके अलावा यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये मुझे सेटिंग्स की है। मैंने बहुत बार कस्टमाइज़ कर चुका हूँ, बट ये हमेशा देखने को मिलता है। कभी कहते हैं कि यार सेटअप अनदर जीमेल अकाउंट, तो यार ये चीज़ आई थिंक रेक्टिफाई करने वाली है। बट अगेन अगर उनके पास यही बहाना है कि यार AOSP बिल्ड हम नहीं करेंगे, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा कम्युनिटी की तरफ से छोटे मोटे से कुछ इशू हैं, लाइक ऐप्स क्रैश कर रही हैं, फ़ोन स्लो हो जाता है, फ्रीक्वेंट बैटरी ड्रेनेज है, स्लो चार्जिंग टाइम एंड मैनी मोर। तो अगर आपने अपना फ़ोन रीसेट नहीं किया है तो एक बार ही मैं रिकमेंड करूँगा कि अपडेट करके रीसेट कर लीजिए। कई बार ऐसे छोटे मोटे इशू तो अंडरलाइंग वैसे रिजॉल्व हो जाते हैं। उसके अलावा वाइप कैशे पार्टीशन कर लीजिए। अगर फिर भी उसके बाद हो रहा है तो मे बी वेरिएंट टू वेरिएंट ये फ़र्क कर रहा हो, या फ़ोन टू फ़ोन, या आपकी यूसेज एंड सो ऑन। तो यही सब कुछ था मेरी तरफ से रिलेटेड टू द रिव्यू ऑफ एंड्रॉयड 10 बीटा 5 विद द वर्जन 438। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, kindly share this with your friends and family. And apart from this, please subscribe to our channel because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.